हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओवन कोडिंग क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। हम बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम होती क्या है, इसमें कौन से डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में क्या करने से आपको बेस्ट आउटपुट मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 6 सेक्शंस होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, क्वेश्चन आंसर, जंबल सेंटेंसेस, स्टोरी टेलिंग एंड स्पीकिंग। हर सेक्शन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ओरली करना है। तो चलिए आगे जाके हम हर सेक्शन को इंडिपेंडेंटली ब्रेक डाउन करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। इस सेक्शन में आपकी स्क्रीन पे टोटल 8 सेंटेंसेस फ्लैश होंगे और आपको उन सेंटेंसेस को रीड करना है। हर सेंटेंस के लिए आपके पास 20 to 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। तो इसलिए आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी के ऊपर, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है उन सेंटेंस को आराम से पढ़ने का। ऑल्सो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एकदम बेसिक होता है एंड वर्ड्स भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। तो ये सेक्शन आपको ईजिली क्लियर कर लेना चाहिए। हमारा सेकंड सेक्शन है लिसनिंग सेक्शन, और इस सेक्शन में टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी और आपको उस ऑडियो क्लिप को रिपीट करना है। इस सेक्शन में भी सेक्शन 1 की तरह आपको हर से क्वेश्चन के लिए 20 से 30 सेकंड मिलेंगे। तो आपका फोकस प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी पे होना चाहिए। तो अगर आप बस ध्यान से ऑडियो सुनेंगे और प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी पे ध्यान देंगे तो ये राउंड भी आराम से निकल जाएगा। हमारा थर्ड सेक्शन है क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ये पता करना है कि आप कितने कम से कम वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस सेक्शन में टोटल 24 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको उन क्वेश्चंस का एकदम कम से कम वर्ड्स में, आइडियली 1 या 2 वर्ड्स में आंसर करना है। तो जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि वेयर डज द सन राइज, तो आपको एकदम सिंगल वर्ड में आंसर करना है ईस्ट। ऐसे ही अगर आप अपने कम से कम वर्ड्स में इन क्वेश्चंस का अप्रोप्रिएट आंसर करेंगे तो ये सेक्शन ईजिली क्लियर हो जाएगा। हमारा फोर्थ सेक्शन है जंबल्ड सेंटेंसेस। इस सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन में आपको एक जंबल्ड सेंटेंस दिया जाएगा, यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें वर्ड्स का ऑर्डर इधर उधर है और आपको अपने मन में उसको रीअरेंज करके आंसर को ज़ोर से बोलना है। इस सेक्शन में बेसिकली चेक किया जाता है कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हैं और आप अप्रोप्रिएट मीनिंग ला सकते हैं कि नहीं उस सेंटेंस में। जैसे अगर हमने सेंटेंस लिया कोडिंग क्लब लव आई ओवन, तो उसको मैं रीअरेंज करूँगा आई लव ओवन कोडिंग क्लब। तो ऐसे ही आपको 10 क्वेश्चंस होंगे और आपको जल्दी से जल्दी सोच के एक प्रॉपर मीनिंग वाला सेंटेंस बना के लाउडली एंड क्लियरली उसको बोलना है। तो इससे आपका सेक्शन 4 ईजिली क्लियर हो जाएगा। हमारा फिफ्थ सेक्शन है रीटेलिंग अ स्टोरी सेक्शन। इस सेक्शन में टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन में आपको एक स्टोरी की क्लिप सुनाई जाती है। वो क्लिप सुनने के बाद आपको 30 सेकंड मिलते हैं वो स्टोरी को रिपीट करने के लिए है अपने ही वर्ड्स में। इस सेक्शन में आपका मेन ध्यान होना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कैरेक्टर्स, थीम क्या है और स्टोरी का एंड में मीनिंग क्या है, यानी मॉरल क्या है। तो आप 29 सेकंड में अच्छे से समझाइए कि सेटअप क्या था स्टोरी का, आपको क्या समझा स्टोरी से और आपके स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन से थे। क्योंकि जब आप ये चीज़ें बताते हैं तो सामने वाले को समझता है कि आपको स्टोरी समझी या नहीं समझी। तो अब हम आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन, दैट इज़ द स्पीकिंग सेक्शन। इस सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस टॉपिक के ऊपर 1 मिनट तक अब कंटिन्यूसली बोलना है और अपने व्यूज़ शेयर करने हैं। ये जो टॉपिक्स है ये काफ़ी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया, या फिर आपको पर्सनल या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इफ़ गिवन एन ऑप्शन व्हाट वुड यू चूज़, अ वर्क एनवायरनमेंट विच इज़ नॉइजी बट विद योर टीम, और अ वर्क एनवायरनमेंट विच इज़ कम्प्लीटली साइलेंट बट यू वर्किंग अलोन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये चेक करते हैं कि आप कितने फ्लो में बोल सकते हैं, आपकी प्रोसेस ऑफ थॉट जो है वो कितनी कनेक्टेड है एंड ऑल्सो आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है। तो इस सेक्शन के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस लग सकती है, पर अगर आप अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेक्शन भी आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 6 सेक्शन एक्सेंचर कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। ओवरऑल ये एग्ज़ाम काफ़ी ईजी है और ऑलमोस्ट जितने भी लोग बैठते हैं सभी इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है,
जैसे कि आप जो सोच रहे हैं वो एकदम जेन्युइन हो, और जो भी आप सोच रहे हैं वो सामने वाले तक क्लियरली कन्वे होना चाहिए। आपको प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी पे ध्यान देना चाहिए, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए एम्पल टाइम दिया जाता है सबको। ऑल्सो जो एंड का स्पीकिंग सेक्शन है, उस सेक्शन के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस लग सकती है, पर वो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ही आप इन सारे राउंड्स को आराम से क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेज तक जा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्शन चेक कम्युनिकेशन असेसमेंट। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ओवन कोडिंग क्लब। थैंक यू।